ओके तो भाई सबसे पहले बात करते हम लोग डीन अम्ब्रोज के बारे में। तो भाई डीन अम्ब्रोज फाइनली हमारे कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं, मतलब एडब्ल्यू कंपनी के इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन आप लोग समझ सकते हो। साथ ही साथ भाई डीन अम्ब्रोज के बारे में करंट टाइम ये भी उभर निकल कर सामने है कि डीन अम्ब्रोज अपना बेफेस टर्न कर लिया। तो यार मैं तो एडब्ल्यू देखता नहीं, बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि डीन अम्ब्रोज हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन एडब्ल्यू कंपनी के अंदर बन चुके हैं। और हाँ, एमजेएफ जो कि काफी टाइम से एडब्ल्यू कंपनी से गायब थे, एडब्ल्यू कंपनी के अंदर फाइनली वो करंट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एक्चुअली मैं इसलिए एमजेएफ के बारे में बोला था कि एमजेएफ कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी का सबसे मोस्ट फेस है। एडब्ल्यू कंपनी के अंदर भाई करंट टाइम स्टोरी लाइन काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप एडब्ल्यू देखते हो तो भाई प्लीज आप लोग कमेंट बताइए। बाकी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 2025 के अंदर कौन कौन से रेसलर देखने को मिले थे ये तो आपको पता है, पर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर हमें 4 रेसलर चैंपियन बनते हुए दिखे थे। सबसे पहले हमारे डीन अम्ब्रोज थे, फिर हैंगमैन पेज के पास टाइटल आया था, उसके बाद समोआ जो के पास आया था, अब करंट टाइम में एमजेएफ के पास आ चुका है। वाकया की बात करते हम लोग कार्मेलो हाइस के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमें पिछला हफ्ता कार्मेलो हाइस एज ए न्यू चैंपियन हमें देखने को मिला। भाई कमाल का बात है, बॉबी लेस्ली के बाद दूसरे ऐसे रेसलर बने जो कि करंट टाइम ब्लैक मतलब यूएस चैंपियन है बना। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा ब्लैक रेसलर को बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उतना अच्छा पुश नहीं दिया जाता, जिसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल बॉबी लेस्ली है। वाकया की बात करते लोग मीज के बारे में। तो भाई आप लोग देखो भाई डब्ल्यू वाले ने भाई मीज को कितना तोड़ दिया है कि मीज भाई 24 में से सिर्फ 3 मैच रेसल किए 2025 के अंदर। तो मैं सही बताऊं तो भाई मेरे को रियल में फील होता है मीज जैसे सुपरस्टार, फिन वाले जैसे सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। वाकया की बात करते हम लोग ब्रॉक लेसनर की बेटी माया लेसनर के बारे में, जो कि अपना हस्बैंड के साथ भाई रिसेंट में फोटो वगैरह डाली, आप लोग देख सकते हैं। आपको भले में देखने में लग रहा हो कि भाई इसका हस्बैंड कैसा मोटू सा है, पर भाई इसका एक्चुअली हस्बैंड जो है एनएफएल प्लेयर है, तो बहुत बड़ा एक्चुअली प्लेयर है। वैसे वाकया की बात करते हम लोग बेस्ट फ्यूड ऑफ द ईयर के बारे में। तो बेसिकली भाई बहुत सारा लिस्ट बेस्ट का निकला, मैं आपको एक करके सारा कुछ बताता हूं। सबसे पहले भाई बेस्ट फ्यूड ऑफ द ईयर में भाई 2025 के अंदर सबसे ज्यादा वोट करंट में सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को मिला। देखो भाई मैं इस फ्यूड को बेस्ट मान सकता हूं, क्योंकि भाई मेरे अकॉर्डिंग कोई भी 2025 के अंदर बहुत कमाल का फ्यूड मुझे दिखा। कि भाई बेस्ट हिल ऑफ द ईयर का अवार्ड भाई 2025 के अंदर डॉम विन के, जिसके बाद से मैं 100% में एग्री करता हूँ। हाँ भाई मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हाँ 2025 के अंदर डॉम बहुत अच्छा काम किया। पहले भाई 3 साल से रिकॉर्ड रोमन रेंस का नाम था, अब करंट में डॉम का नाम है। भाई बेस्ट बेफेस ऑफ द ईयर के अवार्ड भाई सीएम पंक को मिला, क्योंकि भाई सीएम पंक एज बेफेस काफी अच्छा काम किया। रोमन रेंस ने तो भाई मतलब कुछ काम नहीं किया था। तो आप लोग बताइएगा भाई ये सारा लिस्ट आपको कैसा लग रहा है। एक वीडियो के अंदर मैं फाइनल दिन में पूरा आपको लिस्ट अच्छे से दिखा दूंगा। वैसे भाई 2025 के रॉयल रंबल का एंडिंग कैसे देखने को मिलेगा उसका एक झलक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरीके से 2014 के रॉयल रंबल में रोमन रेंस विन करने वाले थे, पर बेटिस्टा लास्ट टाइम पर उनको आउट कर देते, उसी तरीके से रोमन रेंस करने वाले मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मतलब रोमन रेंस लास्ट मोमेंट पर मतलब शायद से ब्रॉन ब्रेकर को रॉयल रंबल से एलिमिनेट करेंगे और रोमन रेंस फाइनली रॉयल रंबल को विन करेंगे। तो देखो यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे को एक बात जो समझ में आया कि बेसिकली सारे लोग यही करें कि रोमन रेंस ही अगले साल का रॉयल रंबल को विन करने वाले हैं। वाकया बात करते हम लोग क्रिस जेरिको के बारे में। तो भाई डेम मेल्जर से लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट अब इस बात को कंफर्म कर दिए कि हाँ भैया क्रिस जेरिको फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने वाले हैं। भैया जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल, चाहे आप लोग स्पॉट कड़ा को ले लो या फिर किसी और को ले लो, भाई सारे लोग ने इस बात को अपने तरफ से कंफर्म कर दिया। बेसिकली भाई करंट टाइम यही बताया जा रहा है कि क्रिस जेरिको आपको रॉयल रंबल 2026 के अंदर आपको फाइनली देखने को मिलने वाला है। चलो ठीक है भाई डब्ल्यू वाले ऐसे तो रॉयल रंबल के अंदर कोई सरप्राइज देते नहीं, पर चलो इस बार 53 साल का हमें बुढ़ा का सरप्राइज देखने को मिलेगा। वाकया बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस का पूरा लिस्ट देखो भाई कौन से साल के अंदर कितना मैच उन्होंने रेसल किया था। बस देखो कि भाई सेथ रॉलिंस ने अपना जर्नी 2004-05 से स्टार्ट कर लिया था, मतलब सेथ रॉलिंस भाई 20 साल से भी ज्यादा हो चुका उनको मैच रेसल करते हुए। और सबसे ज्यादा मैचेज उन्होंने 2013-14 के टाइम पर रेसल किया था, 200 मैच उस टाइम पर मतलब रेसल किया था, आप लोग देख सकते हैं। वाकया बात करते हम लोग मोस्ट गूगल सुपरस्टार ऑफ 2025 के बारे में। तो भाई मोस्ट गूगल सुपरस्टार ऑफ 2025 के लिस्ट में मतलब नंबर 1 पर जॉन सीना है। बेसिकली भाई मैं पूरा लिस्ट देख रहा था, हर एक मध्य में जॉन सीना नंबर 1 पर थे। नंबर 1 पर जॉन सीना, नंबर 2 पर रोमन रेंस, नंबर 3 पर कोडी रोड्स, नंबर 4 पर रिया रिप्ले, नंबर 4 पर मतलब 5 पर लोगन पॉल। तो भैया हमको ये समझ में आता है कि रोमन रेंस भाई भले ही करंट में सर्च लिस्ट में, पर डब्ल्यू वाले भाई अपने तरफ से बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे, उनको सारे मैचेस बस हरवा रहे हैं। वाकया बात करते हम लोग एमजेएफ के बारे में। तो भाई एमजेएफ से पूछा गया जॉन सीना के बारे में कि जॉन सीना फाइनली अब रिटायर हो गया, आपको उनके साथ रिंग शेयर करने के लिए कभी मौका नहीं मिला, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो इसके ऊपर भाई सिंपल एमजेएफ ने क्या कहा कि मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनली वो तो मतलब मेरे कंपनी के अंदर है नहीं, फाइनली रिटायर हो चुके, तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में। बात करते हम लोग मैक्स एंड डुप्रेन के बारे में। तो भाई मैक्स एंड डुप्रेन ने रिसेंट टाइम में जॉन सीना के बारे में बात किया कि जॉन सीना मेरे को एक बहुत अच्छा बात बोले, जो कि मेरे को हमेशा याद है। मैक्स एंड डुप्रेन ने बेसिकली बोला कि जॉन सीना उनको बोले थे कि हर एक मोमेंट को एंजॉय करने के लिए सीखो, हर एक मोमेंट को तुम मतलब एंजॉय करोगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काफी आगे जाओगे। और एक्चुअली में भाई मैक्स एंड डुप्रेन आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मतलब ठीक ठाक काम करे, बहुत अच्छा नहीं पर हाँ अभी करंट टाइम मतलब एवरेज बहुत अच्छा वो करंट टाइम में काम कर रही है। वाकया बात करते हैं 2026 के विनर के बारे में। तो ये मुझे बड़ा अच्छा पोस्ट लगा भाई। अब इसके ऊपर आप लोग एग्री करते हो नहीं करते हो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर बताया गया कि 2026 का रॉयल रंबल गुंथर और लिव मॉर्गन विन करने वाले, 2026 का एलिमिनेशन चैंबर शार्लेट फ्लेयर और रोमन रेंस विन करने वाला, मनी इन द बैंक विन करने वाला ब्रॉन ब्रेकर, इधर दूसरा साइड रॉक्सन प्रेस विन करेगी। तो मेरे ख्याल से भाई इन्होंने कुछ नाम गलत नहीं लिया। देखो ऐसा हो सकता है कि एलिमिनेशन चैंबर गुंथर विन कर जाए, रोमन रेंस
रॉयल रंबल विन कर जाए। हाँ, आप लोग याद रखिए जितने भी सुपरस्टार जिनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, सारे सुपरस्टार भाई लिटरली फटने वाले हैं 2026 के अंदर। डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंस को तगड़ा पुश देने वाले, सार्लोट फ्लेयर को भी, लिव मॉर्गन को भी, गुंथर को भी, और साथ ही साथ रॉक्सन प्रेस, रैकेल, ब्रॉन ब्रेकर सबको देने वाली है। ऊपर नीचे थोड़ा सा ऑर्डर हो सकता है, पर हाँ डब्ल्यू वाले भाई कुछ ना कुछ सबको जितवाने वाले हैं। वाकई आगे बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस ने रिसेंट में अपने मॉन्ट्रस का नाम लिया, मतलब उनके अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर है उसका उन्होंने नाम लिया। और उन्होंने सबसे ऊपर रिक फ्लेयर का नाम लिया, ट्रिपल एच का नाम लिया, हल्क होगन का नाम लिया, और हार्ली रेस का किसी कोई बंदा है भाई उसका नाम लिया। वैसे वाकई आगे बात करते हैं हम लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने के बाद भाई उन्होंने सिंपल इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ ऐसा पोस्ट लिखा, मतलब आई फील अलाइव, मतलब भाई करंट में ड्रू मैकिंटायर को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो कोडी रोड्स को पेले हैं। तो पर हाँ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं भाई ड्रू मैकिंटायर चाहे कुछ भी कर ले, पर डब्ल्यू वाले करंट में ड्रू मैकिंटायर के हाथ में तो टाइटल नहीं देने वाला, बहुत बड़ा कुछ ना कुछ ट्विस्ट आने वाला है। वाकई आगे बात कर तो ओटिस के बारे में। तो भाई ओटिस के साथ डब्ल्यू कंपनी के अंदर जितना गलत हुआ था, साथ से डब्ल्यू कंपनी के अंदर कोई सुपरस्टार के साथ उतना गलत नहीं हुआ। आपको याद करो भाई एक टाइम पर ओटिस के पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस हुआ करता था, आज करंट में क्रिसमस डे के अंदर वो ना चला। इनफैक्ट भाई शायद 2020 के अंदर ओटिस के पास जब मनी इन द बैंक ब्रीफकेस था, वो कैसे भी नहीं किया था, वो ब्रीफकेस मीज के पास चला गया था। आपको अगर पूरा स्टोरी उस टाइम का याद होगा, मैं ऐसे शॉर्ट्स वीडियो के अंदर पूरा स्टोरी को कवर कर दूंगा, मतलब भाई बहुत अन्याय हुआ था उस टाइम। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग सराया फिर पेज के बारे में। तो भाई पेज के बारे में भी रिसेंट टाइम में बहुत सारा ऐसा रूमर आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फाइनली आने वाली है। देखो भाई लास्ट चांसेस उनका है रॉयल रंबल के अंदर, अगर रॉयल रंबल के अंदर नहीं आती तो आप लोग उम्मीद छोड़ दो इनका, सिंपल, ठीक है। ऐसे भाई आप लोग जो फोटो देख रहे हो अभी करंट टाइम में, लाना जो है भाई वो प्रेग्नेंट है, पर प्रेग्नेंट होने के बाद भी लाना भाई कितनी खूबसूरत दिख रहा है, एज मतलब 40 के एज में आप लोग देख सकते हैं। वाकई आगे बात करते हम लोग गुंथर के बारे में। तो ये पोस्ट मिला है जहाँ लिखा गया कि गुंथर जो है वो मतलब न्यू ईयर पर जॉन सीना के फैन को कोयला दिया गिफ्ट में। मेरे को एक्जेक्टली ये पोस्ट समझ में नहीं आया, पर मतलब कोयला कौन देगा भाई, ऐसा कौन देगा। वैसे वाकई आगे बात करते हम लोग एलिजा ड्रैगनोव के बारे में। तो भाई बहुत सारे लोग इस बात को लेकर डिसअपॉइंट है कि डब्ल्यू वाले भाई एलिजा ड्रैगनोव को तुरंत ही अपना टाइटल हरवा दी 2 महीना के अंदर। पर देखो यार मेरे ख्याल से चलो ठीक है भाई, एलिजा ड्रैगनोव अगर टाइटल हार गए तो कोई बड़ा चीज नहीं है। डब्ल्यू वाले भाई बस स्टोरी लाइन वाइज इनको अगर अच्छा से पोस्ट करते तो ज्यादा मेरे ख्याल से बेटर चीज है। बाकी देखो डब्ल्यू वाले पोस्ट करते या फिर नहीं करते। डब्ल्यू कंपनी के अंदर भाई सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला सुपरस्टार का लिस्ट देख सकते हैं। $15 मिलियन रोमन रेंस को, ब्रॉक लेसनर को $12 मिलियन, कोडी रोड्स को $10 मिलियन। लोग समझो भाई लोगन पॉल को $5 मिलियन दिया गया, पर उनका भाई 10 दिन पहले एक मैच रेसल किया जहां पर $90 मिलियन उनको दिया गया। तो समझ लो भैया बॉक्सिंग के अंदर कितना पैसा डब्ल्यू कंपनी कोई भी नहीं उसके साथ। वाकई बात करते हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई स्पॉट रेसलिंग जैसा बहुत सारा न्यूज चैनल इस बात को कंफर्म करा कि भैया राउंड 3 रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच में आपको फाइनली इस बार देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर। आप लोग ये पोस्ट देखो भाई, यहाँ पर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के सारे रिवलरी के बारे में बताया गया, कौन सा फाइट के अंदर कौन सा सुपरस्टार विन किया। और यहाँ पर भाई 2 मैच के अंदर रोमन रेंस को विनर बताया गया है। यहाँ पर सेथ रॉलिंस 3 मैच के अंदर विन किया, रोमन रेंस 2 मैच के अंदर विन किया। पर इन रियलिटी भाई 2022 के अंदर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था, वहां पर भाई सेथ रॉलिंस विनर थे, रोमन रेंस डिस्क्वालिफिकेशन से मैच को खत्म कर दिए थे। तो इसके अकॉर्डिंग भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस से विनर थे, और बाकी भाई रेसलमेनिया के अंदर जो टैग टीम मैच था वहां पर सेथ रॉलिंस हारे थे, मतलब रियल मैच के अंदर नहीं हारे थे, सिंगल मैच के अंदर नहीं हारे। बेसिकली भाई इन रियलिटी भाई सेथ रॉलिंस अभी तक रोमन रेंस से कभी भी नहीं हारे हैं किसी पीपीपी के अंदर, एक मंडे नाइट रॉ एपिसोड के ऊपर सिर्फ हारे। बाकी भाई मेरे को एक और पोस्ट मिला कि आपको कौन सा मतलब एंडिंग पसंद था, जॉन सीना को ऑस्टिन थ्योरी रिटायर करते या फिर जॉन सीना को गुंथर रिटायर। तो देखो यार मैं ऐसे बताऊं तो मैं गुंथर को लेकर हैप हूं, मेरे को ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। बाकी भाई बस इतना ही था आज का वीडियो। भाई कल मंडे नाइट रॉ है, कमाल का होने वाला। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।